सभी को मेरा नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एक क्लास 11th का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हमारे सामने है। x is an element of set 0 to 1 1 upon 4 if the derivative of tan inverse 6x root x upon 1 minus 9x 3 is root x times gx, then what is the value of gx। ये हमें निकालना है, gx की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए, डिफरेंशिएशन में ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए बिफोर वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आप अगर बहुत प्रैक्टिस करें डिफरेंशिएशन में, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आई आई टच अपॉन दोज कॉन्सेप्ट्स बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। पहली चीज ये है कि अगर कोई फंक्शन है p विच इज इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स t, देन द डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t इज एज फॉलोज। इट इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो दैट्स कॉन्सेप्ट नंबर 1 फॉर दिस प्रॉब्लम। Second is, if there is a function which is actually a division of two functions with respect to, let's say, some variable. So in this case, q is a function which is a division of ux by vx, and u and v are both functions of x. Then the derivative of q with respect to x is as follows. So we do in the denominator, it is vx, the function square, vx square, and in the numerator we keep vx as is, और हम फिर ux का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस हम ux को वैसे के वैसे ही रहने देते हैं और vx का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है फॉर दिस प्रॉब्लम। और एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें अगर मान लीजिए आपको डी क्यू अपॉन डी एक्स निकालना है, और लेट्स से क्यू इज अ फंक्शन विद which is given in terms of t, and t is a function which is given in terms of x. So you can find out dq by dx by doing dq upon dt times dt upon dx, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो dt dt है ना, ये देखिए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कट जाता है और वन वन रह जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चेन रूल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको काफी हेल्प करेगा काफी सारे डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन करने में। Acha, having covered these three concepts, let us now move forward to the problem and see how we can solve this problem. तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ था tan इनवर्स 6x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब, उस tan इनवर्स के फंक्शन को ना मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक और चीज करता हूँ, मैं ये जो 6x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब है ना, इसको मैं t मान लेता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली हमें हमें ये नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है कि y इज नाउ tan इनवर्स t, बिकॉज क्योंकि हमने 6x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब को t मान लिया है, राइट। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे लिए dy अपॉन dx क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया, इट इज चेन रूल लगेगा, तो हम dy अपॉन dt करेंगे टाइम्स dt अपॉन dx करेंगे, करेक्ट। तो dy अपॉन dt तो tan इनवर्स t, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर टाइम्स dt अपॉन dx। तो इसको अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा। ये 1 अपॉन टी स्क्वायर को मैं अभी वैसे का वैसे ही रहने देता हूं, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में खोलूंगा। बट डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन क्या था टी, 6 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ ये वी एक्स हो गया जिसके मैंने पहले बात की, तो वी एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ मैं वी एक्स को वैसे का वैसे ही रहने दे रहा हूँ। आपका यू एक्स क्या है, 6x रूट एक्स, यहाँ पे मैं यू एक्स को वैसे के वैसे ही रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, इसको ताकि एक ही साथ बहुत सारी चीजें ना हो जाए, इसलिए मैंने अभी इसको ऐसे ही छोड़ा है, लेकिन इसको मैं टी की वैल्यू को यहाँ डालूंगा, ठीक है। तो ये सारा एनोटेट को क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ में मैंने टी की वैल्यू डाल दी है, और मुझे अब बहुत केयरफुली इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर हम केयरफुली करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन, राइट, इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये 6x रूट एक्स जब स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका 36x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो 1 माइनस 9x क्यूब है वो भी ब्रैकेट में, तो उसका स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेके वो 1 माइनस 9x क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1 माइनस 9x
क्यूब का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी रहेगा, एलसीएम में यहां रहेगा, और वो यहां से इस न्यूमरेटर में यहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मेरा ये हो गया 1 - 9x³ का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 9x³ का होल स्क्वायर प्लस 36x³। अब ये इस चीज की हमने बात कर ली। अ, यहाँ पे अब हम इस तरफ के एक्सप्रेशन को फोकस करते हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना 1 - 9x³, यहाँ पे इस पे ध्यान देते हैं, 6x√x। एक्चुअली 6x√x है क्या? 6x√x अगर आप देखें तो 6x√x है, गिव मी 1 सेकेंड। 6x√x को अगर मैं देखूंगा, मैं ना अपना पेन लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 6x√x को लाऊंगा, ये है क्या? x टाइम्स x⁻1/2, राइट? तो वो क्या हो जाता है? x⁻3/2, ठीक है। यहाँ पे ये जो है 6x√x, ये हो जाता है x⁻3/2, ठीक है। मैंने बाकी और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 1 - 9x³ का स्क्वायर आ गया, ये वाले स्टेप मैंने आपको समझा दिया। और सिंपली मैंने यहाँ 6x√x को x⁻3/2 कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया इस स्टेप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे 1 - 9x³ का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 1 - 9x³ का स्क्वायर है। देखिए ये और ये, इंटरेस्टिंगली ये दोनों सेम है, तो ये तो कट कट जाएंगे, राइट। अब बाकी मुझे इस ब्रैकेट को खोल के इसको सॉल्व करना है, और इधर की डिफरेंशिएशन को ठीक तरीके से करना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बड़ा सा लगता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ध्यान से करेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोनों कट गए। अब मेरे पास बचा क्या? ये 1 - 9x³। अब यहाँ पे 6x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3/2 नीचे आ जाएगा, 3/2 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास क्या रह जाएगा? गिव मी 1 सेकेंड। ये 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3/2 -1 यानी 1/2 रह जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये n(x(n−1) होता है ना डिफरेंशिएशन का सिंपल फॉर्मूला, तो ये 3/2 यहाँ आ गया। और ये x⁻³ 3/2 में से 1 घटेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सिंपली 9 × 3 × x², राइट, बिकॉज n x⁻n होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 3 to the power of x²। तो अब हमें क्या करना है? सिंपली इन इस ऊपर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे एक चीज तो देखिए, 3/2 × x 6 है, तो क्या हो जाएगा? 9√x आ जाएगा, राइट। तो आगे आगे बढ़ते हैं। और नीचे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, इस वाले में a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था। तो वो आ जाएगा 181x6 माइनस, बिकॉज बी स्क्वायर होगा 81x6, और -2 अभी वो हो जाएगा 18x³, और यहाँ 36x³ आ गया, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा? 9√x 1 - 9x³। और आप इस वीडियो को ना पॉज करके भी मेरे कैलकुलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। -6x3/2 टाइम्स, ये देखिए मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है, तो टाइम्स 9 × 3x²। ओके। तो अब देखिए और नीचे आपका 1 + 81x6 माइनस, वो मैंने पिछला ही स्टेप रिपीट किया, -18x³, और यहाँ 36x³ है। तो इंटरेस्टिंगली देखिए ये ऊपर क्या हो जाएगा? जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, जब ये पूरा 9x 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 9x 1/2 -81x7/2। और जब ये -6x इस 9 × 3 = 27 है ना, 9 ये 9 × 3, ये -27x² हो जाता है।
वो -6 x⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो कितना हो जाता है 162 टाइम्स x⁻⁷ तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए आगे क्या आता है। तो सॉल्व करेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग्स को। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, तो हमारा एक्सप्रेशन सिंपल आया था 91 x⁻⁴ और 81 x⁻⁷ और नीचे आप ध्यान दीजिए ये क्या है, 181 x6 प्लस 18 x³ तो ये क्या हो जाता है ना, अगर आप आपने इस क्वेश्चन को पहले स्टेप में देखा होगा कि 1 - 9 x³ का होल स्क्वायर क्या था, 1 + 81 x6 - 18 x³ यहाँ +18 x³ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 9 x³ का होल स्क्वायर हो गया ये, राइट। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे इस ऊपर वाले ब्रैकेट में से मैंने 9x1/2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 1 + 9 x³ अपॉन 1 + 9 x³ का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 9 x³ अपॉन 1 + 9 x³ का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1 + 9 x³ और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचेगा 9√x। तो इसको अगले स्टेप में देखेंगे तो ये सिंपली हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, ये पूरा डिफरेंशिएशन सॉल्व होकर आ गया 9√x अपॉन 1 + 9 x³। अब हमको सवाल में दिया हुआ था कि जो डिफरेंशिएशन है उस tan इनवर्स फंक्शन का वो √x टाइम्स gx है, तो कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये √x टाइम्स gx है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये √x है, ये gx है, और यहाँ पे मेरा ये √x है, तो बाकी जो टर्म है ना 9/1 + 9 x³ वही तो gx के बराबर हुआ ना। तो ये सिर्फ कंपैरिजन करना था कोफिशिएंट्स का, और हमने जब किया तो gx मेरा ये आ गया। तो उसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर पे जाऊं, तो ये मेरा क्वेश्चन था और ये मेरे ऑप्शंस थे, तो यहां साफ साफ देख के पता लग रहा है कि जो पहला ऑप्शन है ना, ये ये मेरा आंसर है। So that brings us to the end of this video. If you're liking my videos, do subscribe to my channel, and you can like the video as well. I really appreciate your time. And then if you are in class 8th, 9th, and 10th, then certainly you can, if you want more deeper guidance from me, you can register for my classes on ekdhya.org. I will launch classes for 11th and 12th, but we are in the process of finalizing schedule, etc. So that is not announced yet. But 8th, 9th, 10th की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो you can certainly register on my website. Thank you once again, and I wish you a great day ahead.